मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले मैं बताता चलूँ कि 26 दिसंबर यानी कि कल जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल मजबूरी की वजह से। लेकिन ये है कि अब आगे जो है वो एनालाइज को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें गोल्ड के हवाले से, तो अब गोल्ड अपने एक हाई के ऊपर खड़ा हुआ है और जिस तरह ये अप और डाउन सपोर्ट, इट मीन्स कि अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक सपोर्ट है, इसको अप साइड भी ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड भी कर रहा है। अगर नीचे से अपने एरिया को भी इसी तरह से कर रहा है और अप साइड भी इस तरह कर रहा है, तो ये मतलब ये एरिया जो है वो इस टाइम काफ़ी वो है कि यहाँ पर बाइंग भी रिस्की है और सेलिंग भी रिस्की है। सेलिंग इसलिए रिस्की है कि कंफर्मेशंस नहीं दे रहा नीचे की तरफ, और बाय वैसे ही रिस्की है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पेयर को एक हाई जो लेवल है वहाँ बाइंग जो है वो बड़े एहतियात से करें, क्योंकि एक हाई लेवल की जो हाई एरिया जो होता है वहाँ पर जो है वो बाइंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वहाँ से अगर रिवर्स होता है या वहाँ से रिजेक्शन लगती है तो फिर एक बहुत बड़ी रिजेक्शन होती है, क्योंकि वो बड़े टाइम के हिसाब से होती है। हाई रिजेक्शन का मतलब भी यही होता है कि वो एक बड़े टाइम फ्रेम के लेवल से। तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि अब सिचुएशन कुछ ये है कि ये जो 2067 है और नीचे जो है वो 2055, कहानी इस एरिया के अंदर जो है वो बीच में रही हुई है। देखना ये है कि क्या इट मीन्स कि मैं अगर ऐसे बताऊं आपको कि 2067 इससे ऊपर अगर H4 क्लोज करता है और स्टे करता है, मेरा ख्याल है कि पिछली बार जब ये आया था तो इसने नहीं लगाया था शायद क्लोज यहाँ पर। हाँ, इससे ऊपर क्लोज लगा हुआ है, पिछली बार तो खैर लगा हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट के लिए जो है वो आप हम जो है वो इसी तरह से इसको देखेंगे कि अगर 2067 का जो ये एरिया है ये वाला, इसके ऊपर अगर H4 क्लोज करता है और स्टे करता है। H4 क्लोज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक क्लोज करे और स्टे करता है। अब कल भी ये यहाँ पर ट्राई कर चुका है, क्लोज नहीं कर पाया, नीचे रिजेक्ट हुआ, और आज भी अब फिलहाल तो यहाँ से रिजेक्शन ही शो कर रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर H4 क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर हम यहाँ मजीद इसको फिर जो है वो अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन अपसाइड ज़्यादा नहीं, 2075 है, या फिर मेरा ख्याल है कि इतना ही हम देख सकते हैं इसको। यही 60 70 80 पिप की कहानी है ऊपर, इससे ज़्यादा की शायद ना ही हो। और अगर मजीद भी अगर जाता है तो फिर हो सकता है कि ये फिर 280 या 2080 2085 तक जा सकता है। तो इसको यहाँ पर इस तरह ही देखिएगा। और बाइंग के लिए अगर हम सेलिंग की अगर हम बात करें तो देखें, सेल का कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ये सपोर्ट जो है प्रॉपर टेस्टेड है इसकी, और इसको ये एज ए सपोर्ट ले नहीं पा रहा। अब वही मैंने जैसा पहले बताया कि ये इस यहाँ फंसी हुई है कहानी, इसके रेजिस्टेंट और इस सपोर्ट के बीच में। तो यही है कि फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं इसको कि अगर तो ये 2055 के नीचे H4 का क्लोज करता है और फिर स्टे करता है, इट मीन देखिए ना, यहाँ पर एक क्लोज किया, दूसरा क्लोज किया, तीसरा फिर अप ले गया। तो स्टे दिखाता रहे अगर ये है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया रह जाता है इसमें 2048 का, इसको भी जो है वो हम देख सकते हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा ये वाला। इसको अगर हम माइनर लेवल भी लगा दें तो शायद हमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है इसको मॉनिटर करने में। तो इसको लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे इसको मॉनिटर करने के लिए।
तो ये जो लेवल है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2049 का। तो ये एक किस्म की ये एरिया जो है एज ए सपोर्ट है 2049 से लेकर 2055। अब 2049 को ब्रेक क्लोज करता है और यहाँ से स्टे करता है तो फिर बहुत आसानी के साथ 2038 तक आ सकता है। और 2038 के बाद की जो ये है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से नीचे की जो पोजीशन है वो इस लेवल के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट की मूवमेंट से अगर जज करें तो मतलब ये नहीं है कि ये सीधा सीधा चला जाए, क्योंकि जब अगर लेवल ब्रेक होता है नीचे का तो फिर मार्केट जो है वो आपको अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर नीचे वाले जो है वो सपोर्ट सीधा आके वहाँ स्टे करता है या फिर उसे भी ब्रेक कर देता है ऑलरेडी ब्रेक हो तो। लेकिन यहाँ पर वो भी सिचुएशन नहीं है, तो ये है कि इस एरिया से नीचे 203839 से नीचे बाइंग जो है वो, सेलिंग जो है वो तब तक नहीं करनी है जब तक यहाँ पर कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं देता। अब वो फिलहाल हमें माइनर सपोर्ट 2049 से लेकर 2055 का एरिया है, अगर इसको ये ऐसे करता है तो दोबारा अपसाइड जा सकता है। क्योंकि ये ऑलरेडी ये रेजिस्टेंट जो हम है ये ऑलरेडी ब्रेक भी है यहाँ से। ये पीछे अगर हम देखते हैं तो पिछली बार जब वो अप आया था तो ये एरिया को ब्रेक कर रखा था। तो अब देखते हैं कि फिलहाल अभी जब आया है तो यहाँ पर ये इसको ब्रेक क्लोज नहीं कर पा रहा है। एक बार ट्राई की है और दूसरी बार भी फिलहाल तो नहीं कर पा रहा। देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है, लेकिन यह है कि अब इस एरिया के और इस एरिया के बीच में एक रेंज बनी हुई है, तो इसको इसी तरह से ही मॉनिटर करिएगा जिस तरह मैंने बताया है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।